हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं एक बार फिर से लेटेस्ट स्मार्टफोन का रिव्यू। और आज के रिव्यू सेगमेंट में जो स्मार्टफोन को मैं दिखाने जा रही हूं वो रफ एंड टफ है। इसे रफ एंड टफ में क्यों कह रही हूं ये तो आपको रिव्यू में ही पता चलेगा, लेकिन ये जरूर बता देती हूँ कि ये कौन सा स्मार्टफोन है। मेरे पास आप देख रहे हैं ओप्पो का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है ओप्पो 31 Pro Plus। लॉन्च किया जा चुका है, तो किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ इसमें खूबियां हैं और साथ ही साथ जो रफ एंड टफ मैंने इसे बोला है तो उसके पीछे वजह क्या है ये लाइव टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू सेगमेंट की। अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी को लेकर ओप्पो का F31 Pro Plus स्मार्टफोन काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और इसके मुकाबले की बात करें तो OnePlus Nord 5, Realme 15 Pro और iQOO Neo 10 से इसका मुकाबला है। तो मुकाबले में पास होता है या फेल, ये सब कुछ अब जानते हैं इसके रिव्यू सेगमेंट में। सबसे पहले इसके डिजाइन एंड डिस्प्ले की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को एरोस्पेस ग्रेड AM04 एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम में बनाया गया है, जो कि इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। और बैक पैनल आप देखेंगे तो जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो आपको एक डायमंड कट कैमरा रिंग सेटअप मिलेगा, जो कि काफी फैसिनेटिंग लगता है। राइट हैंड साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिल जाएगा, वहीं लोअर फ्रेम में USB पोर्ट और स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर वेरिएंट के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको जेमस्टोन ब्लू, हिमालयन व्हाइट और फेस्टिवल पिंक मिलेगा। और जिस स्मार्टफोन को मैंने रिव्यू किया है उसका कलर वेरिएंट है जेमस्टोन ब्लू। थिकनेस इसकी 7.7 mm की है और इसका वेट 195 ग्राम है। तो डिजाइन देखते ही काफी रफ एंड टफ लगता है। अब डिस्प्ले पर भी नजर डाल लेते हैं। ओप्पो F31 Pro Plus में आपको 2800x1280 रेजोल्यूशन मिलेगा। और स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.8 इंच की फुल HD यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जाना चाह रहे हैं तो ये 93.5% का है। ओवरऑल जो स्क्रीन साइज है वो अमूमन जो स्मार्टफोन इस कैटेगरी में आते हैं उससे थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है। हालांकि इसकी थिकनेस कम है, इसकी वजह से ये आसानी से आपके हाथ में फिट हो जाएगा, ग्रिप बढ़िया बन जाती है। पैनल के हिसाब से देखें तो फ्लैट एमोलेड पैनल का इस्तेमाल इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में किया गया है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप Oppo F31 Pro Plus में रिफ्रेश रेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। 60 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक इसका रिफ्रेश रेट है और पीक ब्राइटनेस जाती है 1600 निट्स तक। स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ है, चाहे आप इसे सनलाइट में यूज कर रहे हो या फिर लगातार गेम खेल रहे हो या फिर मल्टीटास्क कर रहे हो, स्क्रॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। चूंकि स्मार्टफोन को रफ एंड टफ कहा जा रहा है और कितना ये फुलफिल करता है इस टैग को, आइए ये भी जान लेते हैं। तो ओप्पो की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि अगर आप इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को चलचलाती गर्मी या फिर बारिश के पानी के बीच भी इस्तेमाल करते हैं तो इस स्मार्टफोन का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि इसमें IP69, IP68 और IP66 की रेटिंग दी गई है। तो ये दावा कितना सच साबित होता है ये जानने के लिए हम सीधा इसका लाइव टेस्ट करते हैं और पानी में इसको भिगाकर देखते हैं क्या उसके बाद भी ये स्मार्टफोन चल पाता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पानी में पूरी तरह से ये स्मार्टफोन भीग गया, बावजूद इसके ज़बरदस्त तरीके से ये काम कर रहा है। इसके परफॉर्मेंस में कोई भी ग्लिच आपको दिखाई नहीं देगा। किसी भी आइकॉन पर जब मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये बढ़िया फंक्शन कर रहा है। पानी ही नहीं, अगर गलती से आपके इस स्मार्टफोन पर कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है तब भी इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो डिजाइन एंड डिस्प्ले बढ़िया लगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो Oppo F31 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा। इसके बैक पैनल पर LED फ्लैश लाइट है, साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर से लैस कैमरा दिया गया है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस भी आपको मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन 10x जूम को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ FOV 89 डिग्री भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप ऑटो फोकस इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफ्स लेते हुए तो ये टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाएगी। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको f/2.4 अपर्चर वाला 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा।
रिजल्ट के हिसाब से देखें तो मुझे इसके कैमरा की परफॉर्मेंस बढ़िया लगी। डे लाइट में नॉर्मल सेल्फी हो या फिर आप बुके इफेक्ट में कोई सेल्फी लेते हैं तो पिक्चर क्वालिटी अच्छे से कैप्चर हुई है। जो कलर है, सैचुरेशन है, सब बढ़िया दिखते हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि एआई फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। खासतौर पर अगर आप सेल्फी जब लेते हैं तब आप इन एआई फीचर्स को जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। तो ओवरऑल मुझे फ्रंट कैमरा ज्यादा इफेक्टिव लगा। वहीं रियर कैमरा की बात करें तो मिक्स रिजल्ट मेरे हिसाब से इसमें आपको मिलेंगे। वहीं अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं तो कलर कॉन्ट्रास्ट नाइट शॉट में थोड़ा सा कम लगा। रात में ली गई फोटोज में कलर तो चमक रहे थे, लेकिन अगर आप डेप्थ में देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नाइट फोटोग्राफी में आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करें उससे पहले मैं आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर बता देती हूँ। इसका AnTuTu स्कोर है 10,77,869। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर से ये लैस है, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.63 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक स्पीड पर रन करने की कैपेसिटी रखता है। साथ ही साथ अगर आप हैवी गेमर हैं तब भी आपको ये बढ़िया ही परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि इसमें गेमिंग के दौरान ठंडा रखने और इसको हीट से बचाने के लिए 5219 mm² सुपर कूल VC सिस्टम लगाया गया है। साथ ही साथ स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको डुअल इंजन फ्लुएंसी सिस्टम भी मिल जाएगा, जो कि बड़ी ऑप्शन है। तो BGMI, COD, रियल रेसिंग 3 जैसी गेम्स पर हमने अपना हाथ आजमाया और किस तरह के रिजल्ट मिले तो वो भी मैं आपको सम अप कर देती हूँ। COD की बात करें तो ग्राफिक सेटिंग बढ़िया थी। वहीं रियल रेसिंग 3 में रिजल्ट स्टैंडर्ड रहे। BGMI में ये अल्ट्रा HDR पर काम करता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल हैवी गेमर्स के लिए ये फोन बढ़िया काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, क्योंकि रफ एंड टफ ये स्मार्टफोन है। गेमिंग, मल्टीटास्किंग या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज देखने के लिए इसको परफेक्ट माना जा रहा है। इस लिहाज से बैटरी भी इसमें जबरदस्त है। 7000 mAh की बैटरी के साथ इसे मार्केट में उतारा गया है और अगर एक बार आप इसे चार्ज कर लेते हैं तो आराम से 13.5 घंटे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करता है, जो कि हैवी परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग के दौरान बैटरी की जगह सीधे डिवाइस को पावर सप्लाई करती है, जिससे फोन हीट नहीं होता। 80 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप इसे 10% से लेकर 100% तक चार्ज करना चाहते हैं तो ये 1 घंटे में ये काम कर देगा। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ये बढ़िया ऑप्शन है। साथ ही साथ इसमें आपको एक जबरदस्त बैटरी लाइफ भी मिलती है और साथ ही परफॉर्मेंस के हिसाब से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो है ही। तो चलिए लास्ट में अब जान लेते हैं कि अगर आप ये लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें कितने वेरिएंट है और हर एक वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस क्या होगा। 2 वेरिएंट में ही इसे लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट है जिसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसके प्राइस की बात करें तो ये है 32,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जो कि एडवांस वेरिएंट है, इसमें आपको रैम 12 GB की मिलेगी और वहीं स्टोरेज 256 GB ही रहेगी और इसका जो प्राइस है वो है 34,999 रुपये। चूंकि इसे फेस्टिवल सीजन के दौरान लॉन्च किया गया है तो कंपनी की तरफ से कई सारे ऑफर्स डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। 10% तक का डिस्काउंट आप इसमें पा सकते हैं। तो अगर आप ये ऑफर्स और डिस्काउंट्स पाते हैं तो जाहिर तौर पर ये आपके बजट में भी आ जाएगा। तो अगर आप एक रफ एंड टफ स्मार्टफोन यूज करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चुकी है और फेस्टिव सीजन स्मार्टफोन कंपनियों के लिए काफी खास रहता है और इस बार इस फेस्टिवल सीजन में सैमसंग इंडिया की स्मार्टफोन कैटेगरी में क्या कुछ तैयारी है, ये जानने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर राजू पुलन, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं MX बिजनेस सैमसंग इंडिया के। राजू जी, वेलकम टू टेक गुरु शो। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, नवरात्रि के साथ फेस्टिवल की भी शुरुआत हो चुकी है और इस बार अगर हम सैमसंग इंडिया की बात करें तो स्मार्टफोन कैटेगरी में कौन से नए लॉन्चेस रहेंगे और क्या आप कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी लेकर आ रहे हैं? दीपाली जी, इस फेस्टिव के शुरुआत में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे इस शो पे लेके आए और मुझे बेहद खुशी है कि सैमसंग जो इस फेस्टिवल में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं लेके आ रहा है लेकिन हमारा फोकस है कि कंज्यूमर को पूरा इकोसिस्टम दिया जाए। ये हम जो हिंदुस्तान में एक बदलाव लेके आना चाहते हैं, ये बदलाव का मकसद ये है कि स्मार्टफोन आज के तारीख में एक कमोडिटी बन चुका है।
लेकिन सैमसंग का स्ट्रैटेजी जो इस दिवाली पे होगा, सैमसंग स्मार्टफोन प्लस स्ट्रैटेजी होगा। इसका ये मतलब होगा कि फेस्टिव आने वाला है, जैसा आपने बताया कि कुछ ही दिनों में फेस्टिव की शुरुआत होने वाली है, और हमारा सैमसंग से पूरे तैयारी है कि हम सिर्फ स्मार्टफोन नहीं लॉन्च कर रहे, हम इसके साथ टैब S11 अल्ट्रा लॉन्च कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टैबलेट है और जो स्लिमेस्ट टैबलेट, पूरे दुनिया का स्लिमेस्ट टैबलेट होगा ये। हम उसके साथ बड्स, जो आपको पता है कि जो हर मोबाइल से करीबन हर मोबाइल से 3mm का जैक जो हेडफोन के लिए लगता है वो निकल गया है। इसके कारण क्या हो गया है कि जो ट्रू वायरलेस हेडफोन्स है, जो बिना वायर का ट्रू हेडफोन्स है, इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है। और सैमसंग का फोकस है कि स्मार्टफोन तो चलो ठीक है, H1 दैट इज़ फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2025 में कंज्यूमर के प्यार के कारण हमारा सैमसंग नंबर 1 है कंज्यूमर के कारण, और कंज्यूमर के प्यार के कारण जो हमने S25 और जो बाकी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किया है उसके कारण वी आर नंबर 1। लेकिन हम कंज्यूमर को और देना चाहते हैं, और ये होगा TWS के थ्रू, जो होगा बड्स कैटेगरी। हम बड्स 3 FE करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि स्मार्टफोन जो है कंज्यूमर को विजुअल डिलाइट दे सकता है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन में सुपर एमोलेड का स्क्रीन है, राइट। और गैलेक्सी AI जो है, आज सैमसंग का ऑलमोस्ट ऑल द स्मार्टफोन्स को गैलेक्सी AI से पावर किया जाता है, जिसके कारण कंज्यूमर जो है आज के तारीख में स्मार्टफोन के साथ बातचीत कर सकता है, और इस बातचीत में उसको गैलेक्सी AI, सैमसंग का जो गैलेक्सी AI है, उसे रिप्लाई मिल सकता है लाइव रियल टाइम में। तो हमारा इस फेस्टिवल में ऑब्जेक्टिव है कि इकोसिस्टम का एक त्यौहार का एक भेंट कंज्यूमर को दे, विच इज टैबलेट्स, बड्स और जो वॉच हमने लॉन्च किया है, दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल। और हमारा ये उम्मीद है कि फेस्टिवल सीजन के दौरान जो है कंज्यूमर्स सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, इकोसिस्टम खरीदे, और इसके लिए हम कंज्यूमर्स को इकोसिस्टम का मल्टी बाय का ऑफर दे रहे हैं। सैमसंग केयर प्लस का ऑफर दे रहा है। सैमसंग केयर प्लस जो है, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन है। इसका सैमसंग ही एकलौता ब्रांड होगा जो मेजर फोकस करता है कंज्यूमर का जो विश्वास जीतने में, कंज्यूमर का जो लॉन्ग टर्म यूजेज जो है वो सैमसंग केयर प्लस से हम एक्सटेंड करते हैं। सैमसंग केयर प्लस एक अश्योरेंस प्रोग्राम है। अगर आपने 1 साल का प्रोग्राम या 2 साल का प्रोग्राम आपने ले लिया, तो इसमें अगर आपका स्क्रीन में कोई डैमेज आ गया जो पॉलिसी के अंडर है, तो आपको करीबन 2 टाइम या 4 टाइम ओवर 2 ईयर्स जो है प्रोग्राम के अनुसार आपको स्क्रीन का रिप्लेसमेंट मिलेगा। इसके कारण हमारा फोकस क्या है सैमसंग में, दीपाली जी, जब भी आपने पूछा कि सैमसंग नया, व्हाट न्यू इज सैमसंग डूइंग, जब भी हर साल सैमसंग कोई ना कोई नया आविष्कार करता है, न्यू इनोवेशन करते हैं सैमसंग, सो कंज्यूमर बेझिझक कंज्यूमर अपग्रेड कर सकता है और उसको जो उसका एग्जिस्टिंग डिवाइस पे अच्छा वैल्यू मिले, इसके लिए हम सैमसंग केयर प्लस पे फोकस करते हैं। और इसके अलावा जैसा आपने पूछा कि त्यौहार के टाइम पे भेंट जो है सिर्फ नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से नहीं, इकोसिस्टम जो हमारा है, उसके अलावा सैमसंग केयर प्लस होगा, सैमसंग फाइनेंस प्लस जो हमारा फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म होगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सैमसंग के लिए। ऑलरेडी हम 40 से 50 हज़ार दुकानों पे सैमसंग फाइनेंस प्लस के द्वारा जा रहे हैं, और जिसके कारण जो रूरल मार्केट्स भी है दीपाली जी, यहाँ पे कंज्यूमर्स को अगर अपग्रेड करना है तो सिर्फ उसको अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स चाहिए, उसको EMI प्रोग्राम्स चाहिए। तो ये हम सैमसंग केयर प्लस, सैमसंग फाइनेंस प्लस और हमारे जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल पार्टनर्स है या बैंक्स है, जैसा HDFC बैंक के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक टाई अप है, जिसके कारण हम गांव देहातों में भी पहुंच के कंज्यूमर्स को अपग्रेड का फैसिलिटी दे सकता है इस फेस्टिवल के टाइम पे। तो कई सारे एक्साइटिंग लाइनअप सैमसंग की तरफ से देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आपने बताया। सर, ये भी बता दें कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है जिस पर आपका फोकस रहेगा? दीपाली जी, हमारा ये अनुमान है कि जो कंज्यूमर्स को वैल्यू ऐड वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, कमोडिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब बड़ा सिंपल वे में ये है कि कंज्यूमर्स को फॉर एग्जांपल गैलेक्सी AI, अगर आज के तारीख में अगर आप सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन से बातचीत करें तो जेमिनी लाइव की अगर आपने दबा दिया, अगर आपने प्रेस किया तो वो जो फ़ोन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस फेस्टिवल में हमारा ये स्ट्रैटेजी है, और इसके लिए हम लोगों ने अक्रॉस द प्राइस बैंड्स न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। A17 5G होगा इंडस्ट्री में वन ऑफ द थिनेस्ट
एज वेल एज गैलेक्सी AI एनेबल्ड स्मार्टफोन जो होगा सिर्फ 18,900 रुपीज़ में आपको ये गैलेक्सी डिवाइस मिलेगा, जो थिन भी है, लाइट भी है, ओनली 192 ग्राम्स है, 6.7 इंचेस का स्क्रीन है। तो ये जो है मास मार्केट के लिए होगा। जो मिड मार्केट के लिए हम लोगों ने A56, 36 और 26 ये भी गैलेक्सी एनेबल्ड डिवाइस हमने लॉन्च किया है, और ये जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, जो करीबन 20 से 50 हज़ार के जो सेगमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है देयर इज़ ए लार्ज बेस ऑफ एंट्री लेवल कंज्यूमर्स, और अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम जो हम हमारे NBFC पार्टनर्स के साथ जो अलाइनमेंट किए हैं उसके थ्रू और सैमसंग फाइनेंस प्लस के थ्रू हमारा ये उम्मीद है कि जो एंट्री लेवल कंज्यूमर्स है और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो 20 से करीबन 50,000 के सेगमेंट में अपग्रेड करेंगे। और S25 FE जो हम अभी 19th ऑफ सितंबर फेस्टिवल के कुछ 4-5 दिन ही 2-3 दिन ही पहले हम लॉन्च कर रहे हैं। S25 FE जो हम बोलते हैं कि फ्लैगशिप का पहला पड़ाव, अगर आप फ्लैगशिप तक सैमसंग गैलेक्सी S25 तक आपको पहुंचना है तो उसका पहला अपग्रेड या पहला फर्स्ट स्टेप और गेटवे टू फ्लैगशिप इन द सैमसंग इकोसिस्टम इज द गैलेक्सी S25 FE। ये हम लॉन्च कर रहे हैं 19th ऑफ सितंबर। तो अक्रॉस प्राइस पॉइंट्स बट द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट, हमारा ये विश्वास है कि जो 20 से 50 हज़ार का जो सेगमेंट है इसमें कंज्यूमर्स का अपग्रेड काफ़ी होगा, और 50 हज़ार के ऊपर के सेगमेंट में जो अभी मोमेंटम चल रहा है उसमें थोड़ा और फुर्ती मिलेगी कंज्यूमर्स को विद अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑल राइट सर, बड़े शहरों में तो हम देखते हैं कि बिक्री बढ़ती है, लेकिन अगर हम Tier 3, Tier 4 सिटीज़ की बात करें तो यहाँ तक अपने नए प्रोडक्ट्स को पहुँचाने और ऑफर्स और डिस्काउंट का फ़ायदा कंज्यूमर को देने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? किस तरह से आप सभी अपने फेस्टिव लॉन्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचाएंगे? तो दीपाली जी, हमारा जो इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ा सिंपल है लेकिन वो एम्बिशियस है। हम बोलते हैं बी सिंपल लेकिन एम्बिशियस। तो भारत मार्केट्स को हम जो आप बता रहे थे, भारत मार्केट्स का स्ट्रैटेजी जो अप्रोच है हमारे को हम जो है ऑफलाइन रिटेलर्स को काफ़ी फोकस करके काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। फॉर इस फेस्टिवल के टाइम पे हम ऑलमोस्ट वी आर इंक्रीजिंग जो स्टोर प्रमोटर्स है, जो स्टोर सैमसंग के कंसल्टेंट है, जो दुकानों पे खड़े हैं सैमसंग के कंसल्टेंट्स, जो रिटेलर्स को हेल्प करके कंज्यूमर्स को अपग्रेड नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो बात करते हैं, उसमें करीबन 20% हम मैन पावर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंस जोन्स जो है हम करीबन 22,000 तक हमारे सैमसंग के एक्सपीरियंस जोन्स हमने हिंटरलैंड दैट इज़ भारत मार्केट जो Tier 3 और 4 जो नीचे छोटे गांवों तक हमने हमारे एक्सपीरियंस जोन, गैलेक्सी एक्सपीरियंस जोन को पहुंचाए हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं एज सैमसंग एज ए ब्रांड, हमारा ये मकसद है कि कंज्यूमर्स को मोटिवेट करने के लिए रिटेलर अपना थोड़ा कीमती समय इस फेस्टिवल के टाइम पे निकाले, और वो मोटिवेशन के लिए सैमसंग ने एक स्पेशल हायर इंसेंटिव प्रोग्राम, रिटेलर का जो मार्जिन है हमने इस दौरान बढ़ाया है, क्योंकि उनको डिस्प्ले ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको टाइम निकाल के कंज्यूमर को एक्सप्लेन और विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो हमने रिटेलर्स का बजट जो मार्जिन स्ट्रक्चर है वो AI सैमसंग गैलेक्सी AI प्रोडक्ट्स पे बढ़ा दिया है, सो दैट हमें इंडस्ट्री को थोड़ा शिफ्ट करना है। सिर्फ स्मार्टफोन नहीं, हिंदुस्तान में जो है वी हैव टू ऑल्सो ड्राइव कंज्यूमर्स टू अपग्रेड। कंज्यूमर्स को जो है टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर तभी मिल पाता है जब भी वो जो नियर बाय रिटेलर है, जो उस गांव में या उस देहात में या उस टाउन में जो रिटेलर है उस पे उसका ज़्यादा विश्वास है। तो उनको मोटिवेट कैसा करे कि वो कंज्यूमर का विश्वास जीते, showing the right technology and giving them the right experience. So we are increasing the number of experience stores, increasing the investment of promoters, almost 20% exclusive Samsung experience consultants को हम बढ़ा रहे हैं। Not only that, channel margins भी बढ़ा रहे हैं, और इस फेस्टिवल के दौरान we will have the most strongest portfolio of Galaxy devices across smartphone, tablets, laptops, buds as well as watches. So entire ecosystem will be playing, और जो consumers जो है स्मार्टफोन के साथ वॉच खरीदता है तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिला जाएगा, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। स्मार्टफोन के साथ बड्स, इफ द कंज्यूमर बाय
तो एक बिहेवियर कंज्यूमर को हम एनकरेज करना चाहते हैं कि वो मल्टी प्रोडक्ट खरीदे, तो उसको बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट ये वैल्यू प्लस स्मार्टफोन प्लस स्ट्रैटेजी जो है जो इंडिया में, आई थिंक सो दैट इज द नेक्स्ट प्रोग्रेस, बिकॉज सैमसंग इज द ओनली ब्रांड विच हैज द कंप्लीट पोर्टफोलियो of products not only for the urban markets but also the rural markets. All right, as you mentioned कि डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, तो सर इसी लिहाज से ये भी जानना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं। डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर जो सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना हो, तो इसके लिए अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, तो इस लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अक्रॉस द फेस्टिव सीजन? सो दीपाली जी, मुझे बेहद खुशी है बोलने के लिए बताने में कि जब भी सैमसंग ने फोल्ड 7 और फ्लिप 7 जब भी कुछ महीनों पहले करीबन 1.5-2 महीने के दैट वी लॉन्च इन कपल ऑफ मंथ्स बैक, वी हैड द रिकॉर्ड प्री बुकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 2,10,000 फोल्ड 7, आपको ये पता है। और मुझे ये भी खुशी है बताने में दैट बिकॉज 100% ऑफ द फोल्ड 7 वॉज मेड इन इंडिया and from our factories in India, we were able to meet the requirements of consumers across on the memory variant, on the color. So ये फेस्टिवल पे भी जो complete portfolio Samsung का स्मार्टफोन का है, ये इंडिया में it has got it is almost one of the largest factory जो Samsung का globally one of the largest factory इंडिया में। इसके अलावा जो Samsung इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है, जो इस देश which is most progressive country, one of the most progressive countries in the world and fastest growing countries in the world, our commitment to India is so strong that जो कोरिया के बाहर इंडिया में ही सबसे लार्जेस्ट हमारा R&D सेंटर है। इसका ये मतलब है कि काफ़ी हमारे जो हिंदुस्तान के इंजीनियर्स जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बनाते, बट इट मेक्स फॉर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो A17 5G जो मैंने आपसे जिक्र किया था, जो 18,990 का जो स्मार्टफोन है, गैलेक्सी AI एनेबल्ड स्मार्टफोन है, मात्र 18,990 का जो फ़ोन है, उसमें हमें ये कंज्यूमर से फीडबैक आया था कि ये जो है यंग कंज्यूमर्स काफ़ी यूज़ करता है इस प्राइस बैंड को, और जो इस प्राइस बैंड को, और ये जो OTT कंटेंट काफ़ी देखते हैं, और इस फीडबैक, ये जो कंज्यूमर फीडबैक के थ्रू हमें ये काफ़ी उनका कॉल्स मिस हो जाता था। सो इंडियन R&D इंजीनियर्स ने, जो हमारा इंडिया के इंजीनियर्स, उस फीडबैक को लेके हम लोगों ने वॉइस मेल करके एक फंक्शनैलिटी जो फ्लैगशिप, जो प्रीमियम फ़ोन पे है, वो जो फंक्शनैलिटी ऑन डिवाइस हमने A17 पे हमने इंडियन इंजीनियर्स ने उसमें इंडिया के लिए नहीं दुनिया के लिए बनाया। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया ऑपरेशन, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी, इंडिया इज अ कोर मार्केट एंड वी आर इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 3 decades, almost 30 years now we are in India. So the India commitment is very strong, long-term commitment that Samsung has got in India. All right, sir. Thank you so much. आपने टेक गुरु के लिए अपना टाइम निकाला, and wishing you good luck for your festive sale. Thank you, Deepali.